तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर में कल रात हुए बड़े हादसे के साथ। जी हां, रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कल रात सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड क्रैश हो गया। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट के कारण यह हादसा हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान चॉपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तत्काल रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक हेलीकॉप्टर का मलबा हटा लिया गया। इस हादसे की वजह से आज की रूटीन फ्लाइट पर कोई असर नहीं होगा। सभी उड़ानें सामान्य रहेंगी। चॉपर के दोनों पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे, नाइट प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई है। कैप्टन पांडा ओडिशा के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से वो राज्य सरकार में सीनियर पायलट का काम कर रहे थे। कैप्टन श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों को रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मलबे से बाहर निकाला। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। साथ ही दिवंगत दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार आईबीसी 24 की टीम कल रात से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और वो तमाम जानकारी जो आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है, उस पर पल पल की नजर बनाए हुए है आईबीसी 24 की टीम। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में पायलट, जो दोनों सीनियर पायलट थी, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कल देर रात ही दर्दनाक हादसा हुआ। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की तस्वीरें, स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सरकारी ये विमान था। और दूसरी तस्वीर मेकाहारा की तस्वीर दिखा रहे हैं। आज सुबह की तस्वीर, दोनों का ही पार्थिव शरीर फिलहाल मेकाहारा पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि देर रात ही रनवे से मलबा हटा लिया गया और आज जितनी भी शेड्यूल फ्लाइट्स है वो अपने तय समय पर ही उड़ान भर रही है। हादसे में दोनों सीनियर पायलट्स की दर्दनाक मौत हो गई है। तो चलिए ताजा अपडेट क्या है। लगातार हमारे दो सहयोगी तहसीन जैदी और स्टारजन इस बड़ी खबर पर पल पल की कल रात से ही नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं तहसीन जैदी। तो वहीं बात की जाए स्टारजन की, तो स्टार हमारे साथ मेकाहारा से लाइव जुड़े। सबसे पहले रुक कर लेते हैं तहसीन आपकी तरफ। तहसीन, पीछे मैं कुछ यात्रियों को देख पा रही हूं, अगर पॉसिबल हो पाए तो उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि लगातार एक आशंका, अंदेशा भी रहा जितने भी यात्री थे कि मलबा हटाया गया है या नहीं, या उनकी जो फ्लाइट्स है वो प्रभावित रही होंगी। तो क्या ऐसी भी कुछ आशंका? देखिए, जिस तरीके से बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें दो सीनियर पायलट्स की दर्दनाक मौत हुई है, उसके बाद जो है अभी इस समय रायपुर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वहां पे अभी जो ऑपरेशन है सभी एयरलाइंस का अभी ऑन टाइम बताया जा रहा है और सभी जो फ्लाइट्स है वो शेड्यूल्ड है और शेड्यूल्ड ऑन टाइम बताई जा रही हैं। बस ये एक जानकारी यहाँ पे आई है कि जो कैप्टन एपी जो श्रीवास्तव हैं, उनका जो परिवार है 8:30 बजे दिल्ली से यहाँ रायपुर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद उनका अभी तक जो जानकारी मिल पाई है पुलिस के आधिकारिक सूत्रों से, उसमें ये बात सामने आई है कि उनकी जो बॉडी है उनका पोस्टमार्टम यहाँ पे किया जा रहा है और उसके अलावा जो कैप्टन है, कैप्टन पांडा, उनके परिवार की भी यही लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उसके अलावा उनके जो दोनों की बॉडी का जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद इम्बॉम्बिंग की प्रक्रिया करने के बाद अगर कैप्टन पांडा की अगर बात करें, जो सूचना अभी तक मिल पा रही है, उनके जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से संबलपुर बाय रोड यहाँ से जाएगा। उसके अलावा जो कैप्टन एपी जो श्रीवास्तव हैं, उनका जो परिवार है वो यहाँ पहुंचेगा, तो उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको बाय फ्लाइट जो है दिल्ली यहाँ पे पहुंचाने की अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से जो कहा जा रहा था कि रनवे जो है जो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन अभी तक जो है सारी फ्लाइट जो है शेड्यूल्ड है और जो सभी यात्री हैं वो आम दिनों की यहाँ पे आ जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो ऑपरेशन, उनका कहना है कि अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से बहाल है और सभी ऑपरेशन यहाँ पे सुचारू रूप से चालू है। अपने तमाम दर्शकों तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे थे। हमने ये भी जानकारी दी थी कि जितने भी फ्लाइट्स हैं वो शेड्यूल समय पर ही डिपार्चर होंगे, क्योंकि मलबा कल देर रात ही हटा लिया गया था। आप बने रहिए तहसीन, रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, आप मेकाहारा में ही इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी?
देखिए, मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अंदर आप देखेंगे कि जो दोनों बॉडी कैप्टन की ले गई थी, अंदर पीएम शुरू हो चुका है यहाँ। और बाहर स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के भी दोनों अधिकारी मौजूद हैं। एविएशन डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी कुछ स्टाफ मौजूद हैं और पीएम का इंतजार किया जा रहा है। पीएम होने के बाद यहाँ पर बॉडी को मॉर्निंग की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कि कैप्टन श्रीवास्तव जो है उनका पार्थिव शरीर जो है दिल्ली ही भेजा जाएगा और कैप्टन पंडा के पार्थिव शरीर को लेकर अभी फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं हुई कि उनका फ्यूनरल रायपुर में होगा या फिर उनके गृहग्राम उड़ीसा ले जाया जाएगा। हालांकि उनकी फैमिली पूरी रायपुर में रहती है, तो पुलिस ने अपने हिसाब से दोनों प्लान के हिसाब से तैयारी कर रखी है और पीएम के बाद जो उनकी फैमिली वालों से ही हैंडओवर किया जाएगा और फिर वहां डिसाइड किया जाएगा कि बॉडी को आगे कैसे ले जाना है। यदि उड़ीसा ले जाने की बात की जाती तो भी अरेंजमेंट किया गया है वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि उड़ीसा बाई रोड यहाँ से जाएगा और दिल्ली की बात है वो फिर बाई फ्लाइट उसको रवाना किया जाएगा। तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और अधिकारी सुबह से खुद यहाँ मामले को गंभीरता को देखते हुए डटे हुए यहाँ पर और फिलहाल दोनों ही बॉडी का अंदर पीएम चल रहा है यहाँ। बिल्कुल स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे और आप दोनों ही कल रात से लगातार IBC 24 की टीम के साथ पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों तक इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई बताई, आपसे आगे भी ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो रायपुर एयरपोर्ट पर कल देर रात हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत हो गई दोनों ही सीनियर पायलट्स की। पायलट पांडा और पांडा श्रीवास्तव का निधन हो गया। IBC 24 का परिवार भी इन दोनों ही पायलट्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इस परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए कल देर रात शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वो हम ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इसके आगे सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्होंने ट्वीट किया है। ना सिर्फ सीएम भूपेश बघेल IBC 24 की टीम के साथ जब गवर्नर राज्यपाल अनुसुईया उइके बातचीत कर रही थी, उस दौरान भी उन्होंने बताया कि इन दोनों ही पायलट्स के साथ उन्होंने उड़ान भरी है। दोनों ही पायलट्स बेहद अच्छे थे और इसके साथ उन्होंने ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि उन्होंने हादसे में मृत पायलट कैप्टन जी के पांडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। तो रायपुर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, जो दूसरे नेता हैं, वो तमाम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उसके साथ ही वो आईडी हम आपको दिखा देते हैं। ये आईडी है, इससे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो AP श्रीवास्तव थे और जो GK पांडा थे वो किस डेजिग्नेशन पर थे। सीनियर पायलट आप देख सकते हैं और उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दिखाया जा रहा है और ये जो कार्ड दिया जाता है एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उस कार्ड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पल पल की अपडेट, ना सिर्फ ये कार्ड बल्कि कल हादसे के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई। पल पल की अपडेट हमने आपको पहुंचाई और आगे भी लगातार इस खबर से जुड़ी हुई जितनी भी ताजा जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक ये पहुंचाई। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आज सुबह मॉर्चुरी में दोनों ही जो सीनियर पायलट्स हैं उनका शव लेकर के पहुंचाया गया था और फिर अभी जैसा कि हमारे सहयोगी स्टारजन जानकारी दे रहे थे कि अब वहां पर पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है और आगे की जो प्रक्रिया है अभी वो की जा रही है। तो रायपुर में बीती रात ये दर्दनाक हादसा हुआ। स्टेट हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और इसमें 2 सीनियर पायलट्स का दर्दनाक निधन हो गया है। IBC 24 की जो टीम है लगातार कल रात से ही इस खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। नजर बनाए हुए ताजा अपडेट जो भी होगा सबसे पहले हमेशा की तरह IBC 24 ही अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके साथ IBC 24 की जो टीम है वो इन दोनों ही परिवारों के साथ, इन दोनों ही जो सीनियर पायलट्स उनका निधन हुआ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आगे भी नजर बना के रखेंगे। बढ़ते आगे बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। 2 युवकों ने युवती को गोली मारी है। एक बार फिर से गोलीबाजी की घटना सामने आई है रायपुर में। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि VIP रोड में युवती जा रही थी, उस दौरान इस युवती पर गोली चलाई गई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की यह घटना है।
तो उस युवती की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात की घटना बताई जा रही है। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि वीआईपी रोड से निकल रही थी युवती और उस दौरान यह हादसा हुआ। वीआईपी रोड में युवती पर गोली चलाई गई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना। तो बीते कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि रायपुर में गोलीकांड भी काफी सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह की बड़ी वारदात सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने की घटना सामने आई। इस हादसे में 10 लोग झुलस गए हैं। हादसा माधोगंज थाना क्षेत्र के हैदरगंज में हुआ है। यहां सभी आसपास के लोग महिलाओं को बचाने के लिए चिल्लाने लगे और इस दौरान 7 लोगों को मामूली चोट आई है। वहीं 3 सगे भाई 75% तक जल गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल माधोगंज थाना क्षेत्र के हैदरगंज में रहने वाली एक महिला मंजू सिंधी रात के वक्त खाना बना रही थी कि तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगती देख वो महिला जोर शोर से चिल्लाने लगी। उसके पड़ोस में रहने आसपास के जो लोग रहते थे वो उसके घर पहुंचे और सिलेंडर में लग रही आग को बुझाने की कोशिश करने लगे और तभी अचानक से सिलेंडर फट गया। सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर के फटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस सिलेंडर के फटने के दौरान 10 लोग उसकी चपेट में आ गए। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिलेंडर में आग लगी तो सिलेंडर को ये बुझाने के लिए सब लोग इकट्ठा देखने के लिए खड़े हुए थे। क्या हो गया। सब मदद करने पहुंचे। फिर किसी ने उसको बुझाने के चक्कर में सब लोग एक दूसरे को सब भगने के चक्कर में सब लोग इस चपेट में आए। अभी उनकी क्लियर खुलासा नहीं है उसमें इन लोगों के द्वारा कैसे गैस सिलेंडर में कैसे गैस लीक हुई है, कैसे फटा है, क्या है। और ये जांच के बाद ही सही नतीजा निकलेगा इसमें। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, कैसे यह हादसा हुआ और जो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? जी बता दूं, ये माधोगंज थाना क्षेत्र के हैदरगंज में ये हादसा कल रात के समय हुआ है। यहाँ पर एक महिला जो कि खाना बना रही थी, उस समय अचानक सिलेंडर में आग लगी थी। जब वो चिल्ला के मदद के लिए गुहार लगा रही थी तो आसपास के जो लोग थे वो उसको बचाने के लिए करीब पहुंचे थे। इसलिए अचानक जब उन्होंने सिलेंडर को आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान सिलेंडर जो कि अचानक फटा और उसमें जो लोग थे वहाँ पे जो उसकी चपेट में 10 लोग करीब आए थे। 7 लोग जो कि हाथ पैर मामूली उनको जलने से चोटें आई और दूसरा जो सगे भाई 3 थे, बलराम, प्रेम नारायण और आनंद, ये तीनों भाई पीछे की तरफ थे। इसलिए वो सिलेंडर की ज्यादा चपेट में आने से 75% जल गए हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों की हालत अभी गंभीर है क्योंकि 75% जलने के कारण उनका शरीर पूरा जल चुका है। पूरे शरीर हाथ तक तो चोटें हैं और कुछ अभी जो वन न्यूड है जय रोग का उसको भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है उनका। और पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुंची थी। उसने पुलिस का जो हादसे को लेकर है वो जांच पड़ताल कर उसकी जो भी हादसा जिस कारण हुआ है उसको लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। और जो हालत है उनकी जो अभी पुलिस जो कि डॉक्टर उनका अभी इलाज कर रहे हैं और आगे जो हादसे के कारण ही आगे सामने आ पाएगा किस कारण सिलेंडर में आग लगी थी। जी महेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके 3 भाई तो झुलसे ही है महिला के, लेकिन दूसरे लोग भी झुलस गए, तो वो कैसे पहुंचे घर में? जी बिल्कुल बता दूं कि जब सिलेंडर में आग लगी थी उस समय महिला ने चिल्लाना शुरू किया था। आसपास के लोग जो कि घर के आसपास जो पड़ोसी थे इनके उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे थे। घर में जब पहुंचे तो महिला जब उस समय जो कि घर की महिला थी वो बाहर की तरफ थी और लोग अंदर की तरफ सिलेंडर को आग बुझाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान जो बड़ा हादसा हुआ और उसमें करीब 10 लोग जले हैं कि अभी बचे हैं कि इसमें 3 सगे भाई थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा महेंद्र, और आशा यही करते हैं कि जितने भी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, झुलसे हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। जी हाँ, क्राइम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने प्रेमी के साथ भागी नाबालिग छात्रा को गोली मार दी गई है। मुरार इलाके के बड़ा गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई। घायल युवती अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने प्रेमी को ही संदेही मानते हुए थाने में बैठा रखा है। पुलिस के मुताबिक 9 मई को टेकनपुर निवासी नाबालिग छात्रा को ग्वालियर में रहने वाला हरेंद्र गुर्जर भगा ले गया था। हरेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो बड़ा गांव हाईवे पर स्थित एक मंदिर में बैठे हुए थे, तभी एक बाइक पर सवार 2 बदमाश उनके पास पहुंचे और छात्रा पर गोलियां चला दी। घायल छात्रा जमीन पर गिर पड़ी और हमलावर भाग निकले। लहूलुहान छात्रा को गोद में उठाकर दौड़ते हुए प्रेमी अस्पताल पहुंचा, जहां से डॉक्टरों ने उसे जयारोग्य अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ नाबालिग लड़की को भगाने के लिए अपहरण का केस रजिस्टर किया है। पुलिस ने इस मामले को संदिग्ध मानते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। लड़की बोलने की स्थिति में नहीं है
और लड़की ने अपना DD भी दिया हुआ है, तो उस पर क्या स्थिति आई है वो सब पार्ट ऑफ इंक्वायरी। और इसके अलावा जो परिजन हैं इनसे परिजन से ही पूछताछ की जाएगी। अभी फ़िलहाल घटना का कारण का पता लगा रहे हैं, घटना एक्चुअली हुई क्या है, अभी इन सब के बाद ही फिर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, आज 5वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाएंगे। दोपहर 3 बजे रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे और करीब 8.5 लाख छात्रों ने 5वीं के एग्जाम्स दिए थे। तो वहीं अगर 8वीं की बात की जाए तो करीब 7.5 बच्चों ने एग्जाम्स दिए थे। आपको बता दें boardexam.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज 5वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे और दोपहर 3 बजे माना जा रहा है कि रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आप IBC 24 में भी बने रह सकते हैं, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, आज 5वीं 8वीं और बोर्ड के परिणाम आ जाएंगे, क्या तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से? जी आकांक्षा, देखिए कक्षा 5 और 8वीं के आज जो है परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे और करीब 12 साल बाद जो है इस साल बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ही एग्जाम करवाए गए हैं। यानी कि जो पूरा पैटर्न होता है और मध्य प्रदेश की जो मुख्य केंद्र है वहां से परीक्षा पेपर को तैयार करना, दूसरे स्कूलों में सेंटर जाना, जो पूरी बोर्ड परीक्षा में जिस पैटर्न पे होता है उसी पैटर्न पे है कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं करवाई गई हैं और आज इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 3 बजे राज्य शिक्षा केंद्र में जो प्रमुख सचिव है स्कूल शिक्षा विभाग की, वो सिंगल क्लिक के जरिए परीक्षा परिणाम को जो है जारी करेगी। तो अभी तक जो होता था कि अगर बच्चे फेल भी हो गए तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, पर इस साल ऐसा नहीं होगा। यदि उन्हें सप्लीमेंट्री आती तो उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा भी देनी होगी। यदि वो फेल होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में बना रहना पड़ेगा। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले भी स्पष्ट किया था कि इसे बोर्ड परीक्षा नहीं कहा जाएगा, पर पूरे जो पैटर्न है बोर्ड परीक्षा के जैसा ही रहेगा। तो 3 बजे जो है आज इसका परिणाम घोषित होने वाला है। अगर हम संख्या की बात करें तो करीब 8.5 लाख स्टूडेंट ने कक्षा 5वीं की परीक्षा दी है, वहीं करीब 7.5 लाख बच्चों ने 8वीं की परीक्षा दी है और उनको लंबे समय से इंतजार था क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका था। तो ऐसे में छोटे बच्चे भी इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रिजल्ट घोषित होता है और आज वो दिन आ गया है कि 3 बजे जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। अगर हम देखने की बात करें तो राज्य शिक्षा केंद्र MP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsk.mp.board इसके जरिए जो है बच्चे अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। वहीं स्कूलों में भी व्यवस्था की गई है, एक लॉगिन ID जो प्रिंसिपल और टीचर्स की होती है उसके जरिए भी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट जान सकते हैं। नीलम, आप भी नजर बना के रखिएगा। तमाम स्टूडेंट्स को भी IBC 24 टीम की तरफ से बेस्ट विशेष, शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए तो बढ़ते आगे और बात करते हैं इंदौर में आज स्टार्टअप सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और इसमें PM नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल होंगे। सम्मेलन में CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद करेंगे। इंदौर के तनु तेजस और तौसीफ से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली। इसके साथ भोपाल के उमंग श्रीधर से भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2000 लोगों की मौजूदगी में आज का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो शिवराज सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर लोगों को बनाने के लिए स्टार्टअप सम्मेलन का आज से आगाज करने जा रही है। बेहद बृहद भव्य आज का ये कार्यक्रम होगा। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जुड़ेंगे। शाम 6:30 बजे इंदौर में आज का ये भव्य कार्यक्रम। और अब बात करते हैं बुरहानपुर की कृषि उपज मंडी में आज से हल्दी की नीलामी शुरू हो गई है, जिसमें पहले दिन ही सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं और इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है, जिस कारण किसान और व्यापारी दोनों खुश हैं। माना जा रहा है कि केले की फसल से पहचान बना चुके बुरहानपुर की पहचान अब जल्द ही हल्दी से भी होगी। अब तक किसान हल्दी बेचने के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र जाते थे। बता दें कि हल्दी की नीलामी के पहले दिन ही हल्दी के किसानों को मंडी में 6,700 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिले हैं। उद्यानिकी विभाग की माने तो कहा कि जिले में 2000 हेक्टेयर में 4000 टन हल्दी का उत्पादन हो रहा है। हमारे यहाँ हल्दी का उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ बेचने की व्यवस्था नहीं थी। जिला प्रशासन ने, हमारे कलेक्टर महोदय ने इसको संज्ञान में लिया और उसमें निर्देश किया कि यहाँ मंडी जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया है। देखिए, आज और कल अभी 2-3 दिन हमने अभी वीकली रखा था कि हफ्ते में हम 2 दिन चलाएंगे। जब तक हमारा प्रचार प्रसार हो जाता है फिर ये रेगुलर मंडी दिन प्रतिदिन नीलामी शुरू होती है।
और अब बात करेंगे जबलपुर की गुड न्यूज की। जी हां, जबलपुर में पिता को धक्के मारकर घर से निकालने वाले बेटे ने एसडीएम कोर्ट में प्रायश्चित किया है। ना सिर्फ प्रायश्चित किया है बल्कि एसडीएम कोर्ट में ही पिता के पैर धोकर न केवल उसने माफी मांगी बल्कि दोबारा ऐसा व्यवहार न करने और पिता की सेवा करने का वादा भी किया। मामला सिहोरा का है, जहां बेटे ने बुजुर्ग पिता को धक्के मारकर बेघर कर दिया। बेबस और लाचार एक पिता मदद की गुहार लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी सिहोरा के पास पहुंचे। एक बेबस लाचार पिता की गुहार सुनकर एसडीएम आशीष पांडे ने कलयुगी बेटे को नोटिस देकर न्यायालय बुलवाया और उसको कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस चेतावनी और समझाइश का बड़ा असर पड़ा और उसने कोर्ट में ही पिता से माफी मांगी, जिसके बाद पिता ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली। फिर दोनों को एक साथ ले जा करके और बातचीत किए तो दोनों पक्ष सहमत हुए और पुत्र ने अपनी गलती मानी और मानते हुए फिर उससे मैंने पिता के जो हमारी धार्मिक रीति है उसके अनुसार हमने पिता के पद प्रक्षालन करवाया और राजी खुशी दोनों पक्ष फिर अपने घर चले गए। और अब बात पन्ना टाइगर रिजर्व की। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में यूपी का राजकीय पक्षी सारस जोड़ा देखा गया है। टाइगर रिजर्व के केन नदी इलाके में ये जोड़ा देखा गया और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इन पक्षियों का कुनबा बढ़ भी सकता है। चूंकि पन्ना टाइगर रिजर्व वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों के रहवास के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है, इसलिए यहाँ कई प्रकार के पक्षियों का बसेरा है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि धरती का सबसे बड़ा पक्षी सारस पन्ना टाइगर रिजर्व की बहने वाली केन नदी के तटों पर देखे जा रहे हैं। सारस पक्षी का एक जोड़ा पिछले कई दिनों से यहां घूम रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि केन नदी के किनारों का वातावरण सारस के इस जोड़े को बहुत पसंद आ रहा है। इसके साथ ही यहां पर रंग बिरंगे 247 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी एक ऐसी जगह है जहां पर तापमान भी उनके अनुकूल है, पानी की भी व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित क्षेत्र है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सारस क्रेन का यहाँ पर भी उपस्थिति इसी वजह से है और अगर इसी प्रकार से हम लोग क्षेत्र सुरक्षित रखेंगे, यहाँ की हैबिटाट उनके लिए अनुकूल बनाए रखेंगे तो भविष्य में सारस क्रेन की संख्या भी बढ़ने की हमें पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए मेरी सहयोगी रचना के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। शुक्रिया, नमस्कार।